महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। प्रतिज्ञा पर्व। श्री कृष्ण का अर्जुन की विजय के लिए रात्रि में भगवान शिव का पूजन करवाना, जागते हुए पांडव सैनिकों की अर्जुन के लिए शुभाशंसा तथा अर्जुन की सफलता के लिए श्री कृष्ण के दारुक के प्रति उत्साह भरे वचन। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुपम भवन में प्रवेश करके जल का स्पर्श किया और शुभ लक्षणों से युक्त वेदी पर वैदुर्यमणि के सदृश कुशों की सुंदर शैया बिछाई। तत्पश्चात विधिपूर्वक परम मंगलकारी अक्षत, गंध एवं पुष्पमाला आदि से उस शैया को सजाया। उसके चारों ओर उत्तम आयुध रख दिए। इसके बाद जब अर्जुन आचमन कर चुके, तब विनीत सुशिक्षित परिचारकों ने उन्हें दिखाते हुए उनके निकट ही भगवान शंकर का निशीथ पूजन किया। तत्पश्चात अर्जुन ने प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण को गंध और मालाओं से अलंकृत करके रात्रि का वह सारा उपहार उन्हीं को समर्पित किया। तब मुस्कराते हुए भगवान गोविंद अर्जुन से बोले, कुंती कुमार, तुम्हारा कल्याण हो। अब शयन करो। मैं तुम्हारे कल्याण साधन के लिए ही जा रहा हूं। ऐसा कहकर वहां अस्त्र शस्त्र लिए हुए मनुष्यों को द्वारपाल एवं रक्षक नियुक्त करके भगवान श्री कृष्ण दारुक के साथ अपने शिविर में चले गए। वहां बहुत से कार्यों का चिंतन करते हुए उन्होंने शुभ्र शैया पर शयन किया। कमलनयन भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनका यश महान है। वे विष्णु रूप गोविंद अर्जुन का प्रिय करने वाले हैं और सदा उनके कल्याण की कामना रखते हैं। उन युक्तात्मा श्रीहरि ने उत्तम योग का आश्रय ले अर्जुन के लिए वह सारा विधि विधान संपन्न किया जो उनके शोक और दुख को दूर करने वाला तथा तेज और कांति को बढ़ाने वाला था। राजन, उस रात में पांडवों के शिविर में कोई नहीं सोया। सब लोगों में जागरण का आवेश हो गया था। सब लोग इसी चिंता में पड़े थे कि पुत्र शोक से संतप्त हुए गांडीवधारी महामना अर्जुन ने सहसा सिंधुराज जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली है। शत्रुवीरों का संहार करने वाले वे महाबाहु इंद्रकुमार अपनी उस प्रतिज्ञा को कैसे सफल करेंगे। महामना पांडव ने यह बड़ा कष्टप्रद निश्चय किया है। उन्होंने पुत्र शोक से संतप्त होकर बड़ी भारी प्रतिज्ञा कर ली है। उधर राजा जयद्रथ का पराक्रम भी महान है। तथापि अर्जुन अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरी कर लेंगे क्योंकि उनके भाई भी बड़े पराक्रमी हैं और उनके पास सेनाएं भी बहुत है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जयद्रथ को सब बातें बता दी होंगी। अर्जुन युद्ध में सिंधुराज जयद्रथ को मारकर पुनः सकुशल लौट आवें, यही हमारी शुभकामना है। अर्जुन शत्रुओं को जीतकर अपना व्रत पूरा करें। यदि वे कल सिंधुराज को न मार सके तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंती कुमार धनंजय अपनी बात झूठी नहीं कर सकते। यदि अर्जुन मर गए तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर कैसे राजा होंगे। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन पर ही सारा विजय का भार रख दिया। यदि हम लोगों का किया हुआ कुछ भी सत्कर्म शेष हो, यदि हमने दान और होम किए हों तो हमारे उन सभी शुभ कर्मों के फल से सव्यसाची अर्जुन अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। राजन, प्रभो, इस प्रकार बातें करते और अर्जुन की विजय चाहते हुए उन सभी सैनिकों की वह रात्रि महान कष्ट से बीती थी।
भगवान श्री कृष्ण उस रात्रि के मध्यकाल में जाग उठे और अर्जुन की प्रतिज्ञा को स्मरण करके दारुक से बोले, दारुक, अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने से शोकार्त होकर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं कल जयद्रथ का वध कर डालूंगा। यह सब सुनकर दुर्योधन अपने मंत्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करेगा जिससे अर्जुन समरभूमि में जयद्रथ को मार न सकें। वे सारी अक्षौहिणी सेनाएं जयद्रथ की रक्षा करेंगी तथा संपूर्ण अस्त्र विधि के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ उसकी रक्षा में रहेंगे। त्रिलोकी के एकमात्र वीर हैं सहस्र नेत्रधारी इंद्र, जो दैत्यों और दानवों के भी दर्प का दलन करने वाले हैं, परंतु वे भी द्रोणाचार्य से सुरक्षित जयद्रथ को युद्ध में मार नहीं सकते। अतः मैं कल वह उद्योग करूंगा जिससे कुंती पुत्र अर्जुन सूर्यदेव के अस्त होने से पहले जयद्रथ को मार डालेंगे। मुझे स्त्री, मित्र, कुटुंबीजन, भाई बंधु तथा दूसरा कोई भी कुंती पुत्र अर्जुन से अधिक प्रिय नहीं है। दारुक, मैं अर्जुन से रहित इस संसार को 2 घड़ी भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे रहते अर्जुन का कोई अनिष्ट हो। मैं अर्जुन के लिए हाथी, घोड़े, कर्ण और दुर्योधन सहित उन समस्त शत्रुओं को जीतकर सहसा उनका संहार कर डालूंगा। दारुक, कल के महास्मर में तीनों लोग धनंजय के लिए युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हुए मेरे बल और प्रभाव को देखें। दारुक, कल युद्ध में मैं सहस्रों राजाओं तथा सैकड़ों राजकुमारों को उनके घोड़े, हाथी एवं रथों सहित मार भगाऊंगा। तुम कल देखोगे कि मैंने सम्रांगण में कुपित होकर पांडुपुत्र अर्जुन के लिए सारी राजसेना को चक्र से चूर चूर करके धरती पर मार गिराया है। कल देवता, गंधर्व, पिशाच, नाग तथा राक्षस आदि समस्त लोग यह अच्छी तरह जान लेंगे कि मैं सव्यसाची अर्जुन का हितैषी मित्र हूं। जो अर्जुन से द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है, और जो अर्जुन का अनुगामी है वह मेरा अनुगामी है। तुम अपनी बुद्धि से यह निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। कल प्रातःकाल तुम शास्त्र विधि के अनुसार मेरे उत्तम रथ को सुसज्जित करके सावधानी के साथ लेकर युद्ध स्थल में चलना। सूत, कौमुद की गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, धनुष, बाण तथा अन्य सब आवश्यक सामग्रियों को रथ पर रखकर उसके पिछले भाग में सम्रांगण में रथ पर शोभा पाने वाले वीर विंतानंदन गरुड़ के चिन्ह वाले ध्वज के लिए भी स्थान बना लेना। दारुक, साथ ही उसमें छत्र लगाकर अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य सुवर्णमय जालों से विभूषित मेरे चारों श्रेष्ठ घोड़ों बलाहक, मेघपुष्प, शैब्य तथा सुग्रीव को जोत लेना और स्वयं भी कवच धारण करके तैयार रहना। पांचजन्य शंख का ऋषभ स्वर से बजाया हुआ शब्द और भयंकर कोलाहल सुनते ही तुम बड़े वेग से मेरे पास पहुंच जाना। दारुक, मैं अपनी बुआजी के पुत्र भाई अर्जुन के सारे दुख और अमर्ष को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। सभी उपायों से ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते जयद्रथ को मार डाले। सारथे, कल अर्जुन जिस जिस वीर के वध का प्रयत्न करेंगे, मैं आशा करता हूं वहां वहां उनकी निश्चय ही विजय होगी। दारुक बोला, पुरुष सिंह, आप जिनके सारथी बने हुए हैं उनकी विजय तो निश्चित है ही, उनकी पराजय कैसे हो सकती है? अर्जुन की विजय के लिए कल सवेरे जो कुछ करने की आप मुझे आज्ञा देते हैं उसे उसी रूप में मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में श्री कृष्ण और दारुक की बातचीत विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।